ये कहानी एक ऐसे प्लेन की है जो कुछ खराबी की वजह से टाइम ट्रेवल करके यानी अब के वक्त से पीछे जाकर वर्ल्ड वॉर के टाइम में जा चुका था, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जंग हो रही थी। कहानी के शुरू में हवाई जहाज तक दिखाया जाता है। इस प्लेन में एक कैप्टन और एक पायलट था। कैप्टन कहता है कि मौसम बिल्कुल साफ है और हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा था, बट अचानक से प्लेन की सारी डिवाइसेस खराब होना शुरू हो जाती हैं। तभी कैप्टन कंट्रोल रूम से राब्ता करता है, बट वो इसे बताते हैं कि प्लेन में कोई खराबी नहीं है और आगे भी मौसम बिल्कुल साफ है। ये सुनकर कैप्टन थोड़ा सुख का सांस लेता है, मगर थोड़ा आगे जाते ही इन्हें अपने प्लेन के सामने एक बहुत बड़ा तूफान नजर आ रहा था, जिसे देखकर कैप्टन और पायलट घबरा गए थे और वो कंट्रोल रूम से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। अब मौसम खराब होने की वजह से कंट्रोल रूम से राब्ता भी नहीं हो पा रहा था और उनके सामने बहुत बड़ा तूफान भी था। कोई और रास्ता ना होने की वजह से इन्हें इसी तूफान से गुजरना पड़ता है और प्लेन में बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाकर संभल कर बैठने का कहा जाता है। जैसे ही वो तूफान से गुजरते हैं, इस जगह हालात बहुत खराब हो गए थे। प्लेन में बैठे लोग सभी डर के मारे चीख रहे थे। कैप्टन और पायलट ने प्लेन को तूफान से तो निकाल लिया था, लेकिन तूफान से निकलते ही रात हो गई थी। वो सोचते हैं कि अभी तो कुछ टाइम पहले दिन था, तो अब रात कैसे हो गई। और उनको ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि इनके प्लेन की हर चीज काम करना छोड़ देती है सिवाय रडार के, जिनसे इनको पता चलता है कि इनके इर्द गिर्द बहुत सारे फाइटर जेट उड़ रहे हैं और अभी भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके प्लेन में कोई खराबी है और कंट्रोल रूम इसे ठीक कर देगा और वो आगे बढ़ना जारी रखे हैं। अब तक उनको 30 मिनट हो चुके थे, मगर कंट्रोल रूम से उनको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। कैप्टन अब ये फैसला करता है कि वो लोग अब प्लेन को नीचे लेकर जाएंगे और ये पता करेंगे कि आखिर बात क्या है। और जैसे ही वो प्लेन को नीचे ले जा रहे थे तो उनको रडार में कुछ और प्लेन भी उड़ने का सिग्नल मिलता है। तभी पायलट कैप्टन से कहता है ये नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये फाइटर जेट है। तभी उनकी नजर जब नीचे पड़ती है तो वो बहुत सारे फाइटर जेट को देखते हैं जो एक शहर पर बम से हमला कर रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जंग चल रही हो। प्लेन के सभी मुसाफिर भी ये जब देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे और फिर तभी प्लेन का स्टाफ आता है जो इन्हें कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। उधर कैप्टन और पायलट भी डरे हुए थे, वो सब कुछ देखकर जो इनकी आंखों के सामने हो रहा था। इससे पहले इन्हें कुछ समझ आती तभी फाइटर जेट उनको देख लेते हैं और प्लेन में भी सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और वो प्लेन स्टाफ से पूछते हैं कि हमें सब कुछ सच सच बताया जाए और वो वहाँ सब मुसाफिरों से बस यही बात कह रहे थे कि कुछ देर के लिए प्लीज खामोश होकर बैठ जाएं, क्योंकि प्लेन के स्टाफ को ये बात नहीं पता थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कैप्टन और पायलट दोनों परेशान थे। कैप्टन कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लेकर जाना होगा, मगर थोड़ी देर पहले जो कुछ पायलट ने देखा था वो इन सब बातों से डर गया था। कैप्टन इन्हें कहता है कि संभलने की कोशिश करो, हमारे प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है। अगर हमने प्लेन को लैंड ना किया तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसके बाद हमें प्लेन में 2 मुसाफिरों को दिखाया जाता है जो कि हिस्टोरियन थे, यानी कि पास्ट के बारे में सब कुछ जानने वाले थे और उनको पास्ट के बारे में यानी कि पुराने वक्त के बारे में सब कुछ पता था। और वो नीचे देखते हैं तो फिर अपनी बुक्स खोलते हैं। इनको पता चल गया था कि बाहर क्या हो रहा है और ये सब कुछ बताने के लिए कैप्टन और पायलट के पास जाते हैं, बट कोई भी इन्हें कैप्टन और पायलट के पास नहीं जाने दे रहा था। और वो उधर ही खड़े होकर बताती हैं कि जिन प्लेन को इन्होंने बाहर देखा वो प्लेन 1945 के बाद बनना ही बंद हो गए थे और इनको दुश्मन ने तबाह कर दिया था। ये सुनकर कैप्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या फजूल बात कर रहे हो, और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है और उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता। पर वो दोनों उनको बताते हैं कि हम लोग टाइम ट्रैवल करके पुराने वक्त में आ गए हैं और ये टाइम 1940 यानी वर्ल्ड वॉर 2 का है। तभी कैप्टन इनकी बात सुनता है और कहता है ठीक है, तुम्हें मैं टाइम देता हूँ, तुम मुझे अपनी स्टोरी बता सकती हो। कैप्टन भी उनकी बात सुनकर उलझन में था। उनसे कहता है कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ और बाकी मुसाफिरों को ये बात बताने से मना करता है। और फिर इसके बाद दोबारा से वो दोनों प्लेन्स को आगे ले जाते हैं। तभी उनका राब्ता एक आर्मी ऑफिसर से होता
है जो अपने कंट्रोल रूम में बैठा था और उनको अपने बारे में बताने का कहता है और वो बताते हैं कि हम लोगों को हेल्प चाहिए। अब उस आर्मी ऑफिसर को शक था कि ये लोग इनके दुश्मन तो नहीं हैं, तो वो ऑफिसर भी इनकी सभी बातें सुनकर परेशान हो गया था। कैप्टन उससे आज की डेट पूछता है जिस पर उसे 17 जून 1940 बताया जाता है। कैप्टन भी ये बात सुनकर परेशान हो गया था क्योंकि वो लोग तो 2015 में जी रहे थे, तो उनको उन दोनों मुसाफिरों की बात याद आती है जो हिस्टोरियन थे जिन्होंने इनको सब कुछ बताया था। अब ये इन दोनों आदमियों को दोबारा से बुलाते हैं ताकि वो लोग इस ऑफिसर से बात कर सकें जिनसे इनका राब्ता हुआ था। और अब हिस्टोरियन बुक को चेक करते हैं और अब इस आर्मी ऑफिसर को बताते हैं कि बहुत बड़ा जहाज डूबने वाला है। वो आर्मी ऑफिसर हैरान था कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है और वो ये बात जाकर अपने बाकी आर्मी ऑफिसर को बताता है। उधर वो दोनों आदमी जो पास्ट के बारे में जानते थे वो पायलट को बताते हैं कि स्पेस में खराबी की वजह से हम टाइम ट्रेवल करके 1940 के टाइम में आ गए हैं, बट ये सब कुछ टाइम के लिए ही है क्योंकि हम लोग यहाँ के नहीं हैं और जल्दी हम लोग दोबारा अपने टाइम में चले जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ हमें इस टाइम का इंतजार करना होगा और यहाँ पर जो जंग हो रही है इससे अपनी जान बचानी होगी। तभी ये बात बाहर खड़ा आदमी सुन लेता है और सबको जाकर बताता है कि हम लोग वर्ल्ड वार 2 के टाइम में आ गए हैं और हमारी जान खतरे में है। मगर कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जो उसकी बातों में आ गए थे। तभी वहाँ 2 सोल्जर आते हैं जो इस प्लेन में ही सफर कर रहे थे। वो सब लोगों को आराम से अपनी अपनी सीटों पर बैठने का कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुश्किल वक्त में कोई भी बेवकूफ़ी करे। लेकिन दोबारा से कंट्रोल रूम से आर्मी ऑफिसर आता करता है और बताता है कि जो आपने हमें जहाज के बारे में बताया था वो ठीक है। आप लोगों की वजह से सब लोगों की जान बच गई। अब वो इनकी मदद कर सके हैं। वो आर्मी ऑफिसर इनसे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता कर रहा था क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि वो कहां पर है। इसलिए वो अपने प्लेन की लाइट ऑन कर देते हैं ताकि सोल्जर इनको देख सकें। यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। कुछ फाइटर जेट उनको देख लेते हैं और वो प्लेन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर कैप्टन को एक आइडिया आता है तो वो सोचता है कि ये फाइटर जेट तो बहुत पुराने हैं तो इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी होगी। इसलिए वो अपने प्लेन को बचाने के लिए नीचे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अभी भी फाइटर जेट इन्हीं का पीछा कर रहे थे। तभी वो अपने प्लेन को ऊपर की तरफ ले आते हैं। जो फाइटर जेट इनके पीछे थे और पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से अचानक ऊपर नहीं जा सकते थे, नीचे ही गिरकर तबाह हो जाते हैं। लेकिन अब इनके प्लेन में फ्यूल भी खत्म हो रहा था। तभी 2 और फाइटर जेट इनके सामने आ जाते हैं और एक मिसाइल से इन पर हमला कर देते हैं जिससे उनके प्लेन की विंडो उड़ जाती है और प्लेन का बैलेंस भी खराब हो जाता है। हमले से सभी मुसाफिर बहुत ज्यादा डर गए थे जो कि वो 2 आदमी जो हिस्टोरियन थे जिनको वक्त के बारे में पता था, जो कि सारी इंफॉर्मेशन रखते थे, वो कहते हैं कि हम प्लेन का बैलेंस दोबारा से ठीक कर सकते हैं। एक रडार को पैराशूट से बांधकर नीचे फेंकना होगा जिससे कि आर्मी वाले हमारी मदद करेंगे। वो प्लेन में एक आदमी से पैराशूट लेते हैं जिससे वो डिवाइस रडार बांधकर आर्मी वालों के पास भेज देते हैं। आर्मी वाले उसे देख लेते हैं। वो इस रडार को इंस्टॉल करते हैं जिनसे इनकी प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है और वो पायलट को सेफ एरिया में ले आते हैं। मगर अब प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला था और तभी उनको अपने सामने वो तूफान नजर आता है जो तूफान पहले उन्हें उस टाइम ट्रैवल में ले गया था और उनको पता चल गया था ये टाइम दोबारा से ठीक होने वाला है, जैसा कि इन 2 आदमियों ने बताया था कि वो अब इस तूफान में दाखिल होने वाले थे। तभी वो प्लेन में बैठे सभी लोगों को संभल कर बैठने का कहते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और अब ये लोग दोबारा तूफान से निकलकर मौजूदा जमाने में आ गए थे। वो 1940 से निकलकर 2015 में आ गए थे। दोनों पायलट और कैप्टन आखिरकार हंगामी यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। इतना सब कुछ जो इन्होंने 6 घंटों में बर्दाश्त किया, सभी मुसाफिर सेफ थे और वो तुक का सांस लेते हैं। सभी मुसाफिर एक एक करके नीचे उतर गए थे, लेकिन
एक बूढ़ा आदमी जो अभी भी प्लेन में ही था वो एक बुक लिख रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी वही आर्मी ऑफिसर था जिसने कंट्रोल ऑफिस में मदद की, और ये आर्मी ऑफिसर पहले से ही जानता था कि प्लेन टाइम ट्रेवल करेगा, इसलिए इसने पैराशूट भी साथ रखा हुआ था कि सफर में कोई भी मुश्किल ना आए। यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।